साथियों को नमस्कार। मैं एक छोटा सा ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बनाना चाहता हूँ और इसको शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, किसी भी हालत में आप अगर ये मान के चलते हैं कि कोरोना का जो असर है या तो वो कम हो गया है या उसकी जो विरुलेंस है या उसकी जो मारक क्षमता है वो कम हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी भी उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जैसे जैसे लोगों में स्प्रेड होता जा रहा है, ज़्यादा लोगों में फैलता जा रहा है, तो वो और भी ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। इतने सारे केसेस होने का एक ही मतलब है, आखिर गलती कहाँ पर हो रही है। देखिए, सारे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। हम बीमार मरीज को अस्पताल में भेज रहे हैं, बीमार मरीज का सैंपल ले रहे हैं, उसका कॉलोनी में जाके सर्वे कर रहे हैं, उसके घर का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, जिसको जो दवाइयाँ चाहिए दवाइयाँ दे रहे हैं, फ्री में टेस्ट करवा के उसको किसी न किसी अच्छे होटल में, किसी जगह हॉस्पिटल में या होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। फिर समस्या आखिर आ कैसे रही है? हम पहले सैकड़ों में थे, सैकड़ों से फिर हम हज़ारों में आ गए, हज़ार से हमारे देश में अब लाखों लोग बीमार हैं और हम पूरे विश्व में अब नंबर 3 पर आ चुके हैं। नंबर 3 पे आना मतलब बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में हम नंबर 3 पर खड़े हुए हैं। ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इस देश का तीसरे नंबर पे आना या कुछ समय बाद दूसरे नंबर पे आना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लोगों का बीमार होना या लोगों का बीमार होते समय बाकी लोगों में बीमारियां फैलाना, ये एक सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हम या सरकार या चिकित्सा से जुड़े सभी लोग, हम हर तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम रेडियो के माध्यम से अवेयर करते हैं, हम टीवी के माध्यम से लोगों को बताते हैं, हम अखबारों में, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे सब तरीके से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। फिर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों का बीमार पड़ना तय है। मैं ज़रूरी काम से बाज़ार गया था, मैंने बाज़ार में देखा 90% लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और उनके चेहरे पे मास्क बिल्कुल भी नहीं है। आखिर सरकार कहाँ तक करेगी, कितना करेगी? सरकार की भी एक सीमा है, फ्री देने की या मुफ्त देने की भी सीमा है। हम हद से ज़्यादा लोगों का सैम्पलिंग, सर्वे, इलाज मुफ्त या सस्ते में नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी दोस्तों में मिल रहा है, अलग से जाके पार्टी कर रहा है, हम कई लोगों को देखते हैं बात करते करते मास्क नीचे कर लेंगे, बात करते करते मास्क को 10 बार छुएंगे। जो मास्क आप छूते हैं वो हाथ भी इन्फेक्ट होता है, उसी हाथ को आप किसी दरवाजे के हैंडल को या किसी कार को छुएंगे तो वो जगह भी इन्फेक्ट होती है। आखिर बात करते समय मास्क नीचे करने की क्या ज़रूरत है? कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तकलीफ़ है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो आप किसी एकांत जगह पे जाइए, मास्क को नीचे करिए। मास्क को नीचे करने के बाद थोड़ा सांस लें, क्योंकि लगातार मास्क लगाने से भी तकलीफ़ होती है। मैं ये समझता हूँ हमारे जो सांस लेने की क्षमता है या हमारी हवा में से ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, वो इस मास्क लगाने के बाद कम पड़ जाती है और जितना हमारे लंग्स को एक्सपांड होना है, फैलना है, उतना वो नहीं फैल पाते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली हो सकता है वातावरण से 60% 70% ही ऑक्सीजन ले रहे हों, जो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आप एकांत जगह पे जाइए, मास्क लगा के, मास्क को नीचे करके और आराम से सांस लें। लेकिन जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे लोगों से बातचीत करनी है, जहाँ पे हमें अपना काम करना है, वहाँ पे हमें मास्क किसी भी हालत में नीचे नहीं करना है। आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं अगर आपने 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। आपकी आँखें, आपकी नाक और आपका मुँह। अगर ये 3 रास्ते आपने कवर कर लिए हैं, आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कोरोना वाले व्यक्ति से आप छू भी लेंगे, उस व्यक्ति को टच भी कर लेंगे, उस व्यक्ति के साथ में गले भी मिल लेंगे, तो भी आप बीमार नहीं पड़ने वाले हैं अगर आपने ये 3 रास्ते बंद कर रखे हैं। तो सारे के सारे लोग परेशान हैं। आज पूरे देश में ये इतनी हालत ख़राब हो गई है, सब चीज़ें बंद हैं, चाहे रेल हो, चाहे बसें हों, स्कूल हों, ऑफिसेज़ हों, सब बंद हैं। हमारे लोगों की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा गिर रही है, बट उसको सुधारना भी हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, मास्क लगाएंगे, आँखों को कवर करके रखेंगे, तो हम बीमारियों को फैलाएंगे नहीं, किसी और को देंगे नहीं। लोग सब्जी मंडी जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। लोग 10 तरह का सामान खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे करते करते हम इतने हायर लेवल पे आ गए हैं। अब हम तीसरे नंबर पे हैं, थोड़े समय बाद हम और भी ऊपर जा सकते हैं। बीमारी को कंट्रोल करना है तो हमें
SMS को फॉलो करना पड़ेगा। S फॉर सैनिटाइजेशन, M फॉर मास्क एंड थर्ड S मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप ये करेंगे तो ही हम देश के लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं। देखिए, पिकनिक करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, बाहर घूमने के लिए, होटल जाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। ठीक रहेंगे तभी तो टाइम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेताओं की चिंता छोड़ दीजिए, नेता लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। नेता माइक पे खड़े होकर भाषण देता है और पूरी पागल जैसी जनता बैठी रहती है, सुनती रहती है। अभी चुनाव आने वाले हैं, फिर से वही भीड़ इकट्ठी होगी। दुनिया भर की भीड़ होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बीमारियों को फैलाने में एक दूसरे का योगदान देते हैं। नेता नहीं बीमार होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी बहुत दूर रह के बात करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। आपके ऊपर है, आप अपने आप की ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसी हालत देखिए, हम जिस हालत में बैठते हैं, इस हालत में सांस लेना, अच्छे से फील करना बहुत टफ होता है। इस टेम्परेचर पे आप काम नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल हमारा बाहर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो हमारा 42, 43 होता है। अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ह्यूमिडिटी होती है, पसीना छूटता है। हम भी इस तकलीफ़ में इन सब चीज़ों को उतार के कहीं किसी से बातचीत नहीं करते हैं। सब लगाने के बाद ही हम काम करते हैं। थोड़ा सा सहयोग करिए, थोड़ा सा हिम्मत और मेहनत करिए। हो सकता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हम सब लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ आ पाएँ। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो अल्टीमेटली आने वाले समय में क्या 6 महीने और क्या 1 साल, कुछ भी नहीं हो सकता है। लोग बीमार पड़ते रहेंगे, लोग अल्टीमेटली भर्ती होते रहेंगे और हो सकता है जो कमज़ोर हैं वो अल्टीमेटली मरते रहेंगे। अपने आप को बचाना है, परिवार को बचाना है, चीज़ों का ध्यान रखिए। सुरक्षा हम सबके अपने हाथ में है। मार्केट में बहुत कम जाना है, दुकानों पे बहुत कम जाना है, दूर से बात करनी है, जितना कम हो सके लोगों से कांटेक्ट रखना है। ये सब होगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन तब तक हमें अपने आप को बचा के सुरक्षित रख के ही काम करना है। आने वाला समय कैसा होगा मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी रहेगा, अगर हम सभी सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे तो आने वाले समय में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अस्पताल नहीं तो कम पड़ जाएंगे, अस्पताल में होने वाले बेड कम पड़ जाएंगे, काम करने वाले डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, अस्पताल में होने वाले ICU, वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार हद से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती। सरकार को पैसा भी नहीं मिल रहा है, सरकार के पास कहीं भी किसी तरीके से फंड नहीं आ रहा है। एक समय के बाद वो भी हाथ खड़े कर सकती है अगर आप नहीं मानेंगे तो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि कम से कम अपने परिवार की, मोहल्ले की सुरक्षा के लिए लोगों से दूर रहिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। बीमार आप तभी होंगे जब आप अपनी सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी करेंगे। वो मास्क हो सकता है, वो आँखों का चश्मा हो सकता है, या वो किसी के साथ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट हो सकता है। अन्यथा आप बीमार नहीं हो सकते हैं, आपको कोरोना नहीं छू सकता है किसी भी स्थिति में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।